कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ पंजाब किंग्स की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। पंजाब, दिल्ली, गुजरात के लिए आई बड़ी खुशखबरी। कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई की बढ़ चुकी है मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में ये दो टीमें सबसे आगे, तो ये दो टीमें बाहर होने के कगार पर। जैसे जैसे आईपीएल 2025 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्लेऑफ की रेस रोचक हो रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं वो रोमांचकता लेकर आते हैं। मिड सीजन की ओर आईपीएल बढ़ चुका है तो रोचकता स्वाभाविक भी है, उसके बगैर आईपीएल आधा अधूरा है। और पॉइंट्स टेबल में यहां पर एक बहुत बड़ा मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर। पंजाब किंग्स जो मुकाबला पहले बैटिंग करते हुए लगभग 90% हार चुके थे, लेकिन फिर जीत जाते हैं और इस जीत के साथ उनके लिए पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर जिनका आधा सफर समाप्त हो चुका है, उनके क्या हालात हैं पॉइंट्स टेबल की रेस में, अब वो कहां स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आज करारा झटका लगा है। बाकी 8 टीमें भी इस मुकाबले में इन्वॉल्व थी, क्योंकि यहां किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर, किसी की हार किसी के लिए अच्छी खबर लेकर आती है। यहां पर हर कोई खुश नहीं होता है आपकी जीत से, क्योंकि बहुत सारी टीमों को फायदा भी होता है। तो कौन सी टीमें प्लेऑफ की रेस में जगह पक्की कर चुकी है? 2 टीमें हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और 2 टीमें बाहर होने की कगार पर भी है। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात इस मुकाबले के बाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूं कि आपकी वो फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? हाँ, आपसे ही, इग्नोर मत करो, मैं हाँ आपसे ही बात कर रहा हूँ। फेवरेट खिलाड़ी का नाम और टीम का नाम कमेंट सेक्शन में बता दो और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। बार बार कहने का काम मत रखो, हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल आएगी। अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार, बिल्कुल फ्री है। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 7 मुकाबले खेले हैं, उसमें से केवल 2 मुकाबले जीते हैं। 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और 4 पॉइंट्स के साथ में -1.276 की नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम 10वें पायदान पर रैंक कर रही है। किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत रहेगी और चेन्नई सुपर किंग्स का आधा सफर समाप्त हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 पॉइंट हासिल किए हैं, उस हिसाब से अब उन्हें 12 पॉइंट्स और हासिल करने हैं। 16 पॉइंट्स के साथ में आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए 100% जगह बनाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को 12 पॉइंट्स लाने के लिए 6 मुकाबले जीतने होंगे और खेलने अब इस टीम को 7 हैं, यानी 7 में से 6 मुकाबले जीतना चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेऑफ का समीकरण यहाँ से ये हैं, जो कि मैथमेटिकली तो ऑन लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप कहेंगे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन सा लगता है। हाँ, पिछला मुकाबला ज़रूर जीते ज़रूर हैं। इनका अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से है जो 20 अप्रैल को खेला जाएगा, लेकिन चेन्नई के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो चुका है। तो वहीं पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। 6 मुकाबले खेले हैं और उसमें से 2 मुकाबले जीते हैं। 4 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है। 4 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर है। इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 8 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने होंगे ताकि ये 16 पॉइंट्स तक पहुंच सके। 8 में से 6 मुकाबले जीतना उतना इजी रास्ता कहां हो गया है, ये भी एक टफ रास्ता है। और इनफैक्ट इनके आने वाले दोनों मुकाबले मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले जाएंगे, एक 17 अप्रैल को और एक 23 अप्रैल को। तो कुल मिलाकर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आने वाले दोनों मुकाबले डू एंड डाई के मुकाबले हैं, यानी कि यहां अगर आप हारे तो लगभग नहीं बल्कि 100% प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकते हैं। लेकिन अभी भी समीकरण बहुत ज्यादा मुश्किल है। उम्मीदें बनाई है तो फिर मुंबई को हराना होगा। लेकिन खैर, पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है और 4 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर हैं। प्लेऑफ पे जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 8 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने होंगे। जी हाँ, 8 में से 6 जीतेंगे तो आप प्लेऑफ में जाएंगे। रास्ता आसान बिल्कुल भी नहीं है। इनका भी हालात वही है जो हैदराबाद के हैं, इनकी भी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। मुंबई इंडियंस ने 6 मुकाबले खेले हैं और जीते केवल 2 है, 4 मुकाबले हारे हैं। 4 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये टीम इस वक्त 7वें पायदान पर बनी हुई है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को 8 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले जीतने हैं और इनका अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 17 अप्रैल को खेला जाएगा। अगर मुंबई हारा तो मुंबई की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर जीते तो फिर थोड़ी और उम्मीदें बन सकती है। उसके बाद उनका अगला मुकाबला चेन्नई से है, वो टीम जो पॉइंट्स टेबल के बॉटम में है और हर हालात में वो जीतना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक और मुकाबला हैदराबाद से है। तो यानी पॉइंट्स टेबल की जो नीचे की टीमें हैं उनसे मुंबई का लगातार मुकाबला है, जो कि मुंबई को या तो प्लेऑफ की रेस में खड़ा करेगा या फिर बिठा कर रख देगा।
क्योंकि 8 में से 6 मुकाबले जीतना, फिर चाहे वो मुंबई हो, राजस्थान हो या हैदराबाद हो, इन सब के लिए मुश्किल भरा रास्ता है। खैर, मुंबई इंडियंस के फैंस जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या यहां से मुंबई कमबैक कर सकती है। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं और उसमें से केवल 3 मुकाबले जीते हैं और 4 मुकाबले हारे हैं और 6 पॉइंट्स के साथ में ये 6th पोजीशन पर है। खास तौर पर आज का मुकाबला 90% जीत चुका था। हारने के बाद इन्हें पॉइंट्स टेबल में बड़ा झटका लगा है। समाप्त हो चुका है, 7 मुकाबले खेल चुके हैं और आपके पास केवल 6 पॉइंट्स है। इसका मतलब अभी भी आपको 10 पॉइंट्स की जरूरत है, यानी 5 मुकाबले आपको हर हालात में जीतने होंगे और खेलने आपको 7 मुकाबले हैं। यानी कि बचे हुए 7 मुकाबलों में से अगर 5 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर जीत जाते हैं तो फिर ये प्लेऑफ में नजर आएंगे और ऐसे में इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है जब इनका अगला मुकाबला 21 अप्रैल को गुजरात के खिलाफ खेला जाएगा। यहाँ पर कोलकाता को बड़ा झटका लगा है। जो जीत आसानी से मिल सकती थी, शायद प्लेऑफ का रास्ता इजी हो जाता, लेकिन एक करारा झटका और प्लेऑफ में समीकरण भी अब 7 में से 5 हो चुके हैं। तो वहीं पर पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं और 4 मुकाबले जीते हैं। 3 मुकाबलों में इन्हें करारी शिकस्त मिली है। 8 पॉइंट्स इनके पास में हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 7 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 4 मुकाबले जीतने हैं। यानी कि जो काम आपने अब तक किया है वही काम आपको रिपीट करना है। यानी आधा सीजन जैसा खेला है वैसा ही आने वाला आधा सीजन खेलना है, तो आप प्लेऑफ में नजर आएंगे। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर अब पंजाब किंग्स आ चुके हैं। व्हाट अ विन, मतलब जो 90% मुकाबला या 99 अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, जो पंजाब हार चुका था, लेकिन उसे चंडीगढ़ में जीतकर पंजाब ने इतिहास रचा और अब 6 में से 4 जीत चुके हैं और हारे 2 हैं। 8 पॉइंट्स इनके पास में है और नेट रन रेट भी अच्छी हो चुकी है और जिसकी वजह से ये 4थे पायदान पर आ गए हैं। पंजाब किंग्स को अब चूंकि 6 खेल चुके हैं तो 8 मुकाबले और खेलने हैं और उसमें से 4 मुकाबले जीतने हैं। अगर 8 में से 4 आप पंजाब के लिए कहेंगे तो यहां से रास्ता थोड़ा आसान नजर आता है, क्योंकि पंजाब इस साल एक अच्छी टीम के रूप में नजर आ रही है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि इनके बैक टू बैक 2 मुकाबले 18 और 20 अप्रैल को खेले जाएंगे आरसीबी के खिलाफ। और आरसीबी की बात करते हैं तो पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नजर आते हैं। 6 में से 4 ये भी जीत चुके हैं, 2 मुकाबले ये भी हारे हैं, 8 पॉइंट्स इनके पास में भी है। सवाल यह है कि आरसीबी और पंजाब के बीच जो मैच खेला जाएंगे बैक टू बैक 2 मुकाबले, वो किसी एक टीम का तो बेड़ा गर्क करेगा और एक टीम के लिए रास्ता आसान कर देगा, क्योंकि समीकरण आरसीबी के भी वही है ना, 8 में से 4 जीतने हैं। पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 5 में से 4 मुकाबले इन्होंने जीते हैं। अब तक अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली सबसे मजबूत टीम नजर आई है और प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे भी है, क्योंकि 5 ही तो खेले हैं अब तक मुकाबले और 4 जीत चुके हैं और 8 पॉइंट्स इनके पास में है। तो 8 पॉइंट्स की और ज़रूरत है और जिसके लिए 4 मुकाबले जीतने होंगे। खेलने अभी भी 9 है, इसका मतलब 9 में से 4 दिल्ली कैपिटल के लिए बहुत आसान रास्ता है। स्पेशली जो आज मुकाबला खेला जाएगा 16 अप्रैल को राजस्थान और दिल्ली के खिलाफ, कौन जीतेगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दिल्ली जीत जाती है तो उनका एक पैर प्लेऑफ में चला जाएगा, लेकिन हार भी जाते हैं तो कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। 9 में से 4 बहुत आसान समीकरण है। और पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 6 में से 4 ये भी जीते हैं, 8 पॉइंट्स इनके पास में भी है और अब तक शानदार काम किया है। गुजरात टाइटंस के लिए समीकरण वही है, 8 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 4 मुकाबले जीतने हैं। 8 में से 4 गुजरात के लिए भी रास्ता आसान नजर आता है और 19 अप्रैल को इनका अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेला जाएगा। तो यह है आज की पॉइंट्स टेबल की अपडेट।